आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बड़ी खबर यूपी के आगरा से है, जहां ताजमहल के संवेदनशील क्षेत्र ताजगंज में सरेआम एक दुकानदार पर फायरिंग की वारदात हुई। कल देर रात पुरानी मंडी स्थित श्यामलाल मार्ग पर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने परचून की दुकान पर पहुंचे और वहां पर बैठे दुकानदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में दुकानदार जख्मी हुआ है, जिसके बाद इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल हो गया। घायल दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावरों का पीछा किया। जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन इसी बीच बदमाशों ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। इस बार गोली दुकानदार की जांघ में जा लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परिवार का कहना है कि कुछ समय से उनका संपत्ति का विवाद चल रहा है और इसे लेकर उन्हें लगातार धमकियां भी मिल रही थी, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आशंका जताई है कि इसी विवाद के चलते जानलेवा हमला कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आगरा के ताजगंज की हैं, जहां एक दुकानदार को दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने जाकर गोली मार दी। कई राउंड फायर किए उस पर दुकान पर। इसके बावजूद, घायल होने के बावजूद, दुकानदार ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की और फिर सड़क पर एक बार फिर से दोबारा हमलावरों ने उन पर फायर किया, जिसके बाद वो ज़्यादा गंभीर रूप से जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़े और इस बीच हमलावर मौके से फरार हो गए। तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां आप देख सकते हैं कि एक हेलमेट पहना एक शख्स आता है और सीधा फायरिंग करना शुरू कर देता है। इसके बाद उसे रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो दोबारा आता है और फायरिंग कर चला जाता है। तो ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली। हालांकि इसके बाद घायल दुकानदार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हेलमेट पहने शख्स पहले दुकान में आता है और सीधा फायरिंग करना शुरू कर देता है और नीले रंग के जो शर्ट का वो शख्स है, वो भागकर उसके पीछे जाता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वो फरार हो जाता है और दोबारा वापस आकर फायरिंग कर भाग जाता है। फिलहाल दुकानदार को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फायरिंग की वारदात पंजाब के लुधियाना में भी हुई, जहां 20,000 रुपए के लेन देन के विवाद में एक परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में परिवार के 4 लोग घायल हो गए। परिवार की एक महिला को तो 6 गोली लगी है और बताया जा रहा है कि एक युवक को फाइनेंसर के परिवार ने 20,000 रुपए उधार दिए थे और इसी के ब्याज को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने परिवार पर गोली चला दी। रात के अंधेरे में बहस के बीच अचानक किसी ने गोली चला दी। एक गोली नहीं, तड़ातड़ 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक शख्स घायल महिला को लेकर भागने लगा तो गोली लगने से एक शख्स कार के पास गिर पड़ा। फायरिंग की ये वारदात पंजाब के लुधियाना में हुई, जहां 20,000 रुपए के लेन देन के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। सरबजीत कौर नाम की महिला के पैरों में तो 6 गोली लगी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फायरिंग में सरबजीत के पति को पेट के निचले हिस्से में गोली लगी, देवर को पैर में गोली लगी और सिर पर चोट आई, जबकि बेटे के पैर को छूते हुए गोली निकल गई। वारदात के बाद घायल बेटे ने खुद ही गाड़ी चलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुँचाया। बताया जा रहा है कि फाइनेंसर के परिवार ने एक युवक को 20,000 रुपए उधार दिए थे और शनिवार रात 12 बजे इसी रकम की ब्याज को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि युवक ने अपने साथियों को बुला लिया और दोनों ओर से बहस होने लगी। इसी विवाद में दूसरे पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक और बड़ी खबर एनकाउंटर से जुड़ी हुई। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तीखा पलटवार किया। जहानाबाद में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आरोपों पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने
न सिर्फ इस एनकाउंटर को 100% सही बताया, बल्कि साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई पुलिस पर पिस्तौल तानेगा तो पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाएगी। मांझी ने मृतक के परिवार की थ्योरी पर भी सवाल उठाया और पूछा कि अगर भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो उसके हाथ में रिवॉल्वर किसने दी? घर वालों ने उससे हथियार छीना क्यों नहीं? मांझी ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि राबड़ी देवी को जंगलराज इसलिए याद आ रहा है क्योंकि उन्होंने खुद अपने शासनकाल में बिहार में असली जंगलराज कायम किया था। मांझी ने कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है और इसीलिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना अभी बाकी है। जिस कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था, तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था? क्यों रखा गया था? रिवॉल्वर छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है। और पुलिस को अगर मार दिया होता, दो पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं, तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं। जब न्यायिक जांच है तो जांच होगा, जांच अपना काम करेगा, जांच में फलाफल जो आएगा वो देखा जाएगा। तो राबड़ी देवी इसलिए कहते हैं कि जंगल राज उन्होंने राज यहाँ किया है, जिस समय कि उनके घर पर बैठ करके तय किया जाता था कि दे रहो फलानमा के इतना रुपया, काम चली लखन लोग भूखा बा हो, डॉक्टर बड़ी तू कमैला है दे रहा पैसा, इंजीनियर तू बड़ी कमैला है पैसा दे रहा। ये बात आज नहीं हो रही है। किसी की हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में आकर के कोई कहेगा जंगल राज वो था, ये जंगल राज नहीं। यहाँ तो देख रहे हैं कि इनकाउंटर हो रहा है, हाफ इनकाउंटर हो रहा है, तो जो कर रहा है वो फेस कर। हो सकता है बहुत तरह की बात राजनीति चलती है, मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं वास्तविकता को बतलाता हूँ। अगर हम पर कोई पिस्टल दिखलाता है तो हम उसको ज़रूर मारेंगे, वो कैसा भी क्यों हो। तो इसलिए पुलिस पर पिस्टल दिखलाया तो पुलिस ने ऐसा किया तो गलत नहीं। इस बीच भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल कर इसे कथित फर्जी एनकाउंटर बताते हुए सीबीआई जांच करने की बात कही है। संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की भी मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे मामलों में कानून के शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की भी अपील की गई है। इस बीच पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कैमूर में परशुराम सेना, करणी सेना और सर्व समाज ने आक्रोश मार्च निकाला। कैमूर के भभुआ में भारी संख्या में सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। भभुआ नगर पालिका मैदान से लेकर एकता चौक तक एक आक्रोश मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर में हत्या की गई उनकी। इस मामले में संलिप्त सभी दोषित पुलिसकर्मियों को तुरंत सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाए। साथ ही भरत तिवारी के परिजनों के लिए 1 करोड़ का मुआवजा और उन्हें शहीद का दर्जा देने की भी मांग की गई है। भोजपुर प्रशासन के द्वारा जिस तरीका से भरत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर किया गया है, उस फर्जी इनकाउंटर का परशुराम सेना जो है और पूरा सर्व समाज इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है और दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत बर्खास्त करके 302 का मुकदमा लगाने का मांग करता है। आज कैमूर जिला में आप देख सकते हैं कि कितना हुजूम उजड़ा हुआ है और इसी तरीका से पूरे देश भर में इस तरीका का आंदोलन किया जाएगा जब तक कि उन दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके और शहीद का दर्जा मिले। जिस तरह से उनके साथ हत्या हुआ है, वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, दलित शोषित पीड़ित के लिए हमेशा आवाज उठाते थे वहाँ पे और प्रशासन के नजर में वो खटक रहे थे क्योंकि बार बार वो स्थानीय मुद्दा को लेके जा रहे थे वहाँ पे। इसलिए भरत तिवारी को 1 करोड़ का मुआवजा मिले और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले और दोषी जो है उनको सजा मिले। अभी तक दोषियों को जो 4 पुलिस वाले बर्खास्त हुए हैं, वो जो लोक मार्च है, जिस तरह सम्राट चौधरी की पुलिस फर्जी एनकाउंटर करके एक समाज से भी जो शोषित पीड़ित वंचितों के लिए आवाज उठाता था, जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाता था, उसको फर्जी एनकाउंटर करके मार दिया गया। हम सभी सर्व समाज के लोग ये आंदोलन, ये आक्रोश मार्च बिहार सरकार के खिलाफ और सम्राट